हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज हम करेंगे अनदर रीडिंग जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप में कौन इंटरेस्टेड है। ओके, क्या कोई व्यक्ति है जो आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप करंटली डेट वगैरह कर रहे हो, या फिर आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके कोई करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है आपको इनके बारे में पता नहीं है। वैसा कुछ कार्ड्स में दिखे तो मैं वो बता दूंगी। एक शॉर्ट रीडिंग करेंगे कौन आप में इंटरेस्टेड है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के लिए। याद रखना जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, और एक बार शफल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड करें इनमें कौन इंटरेस्टेड है। जिनको शफल पसंद नहीं वो फास्ट फॉरवर्ड कर दो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो भी पर्सन है ये बहुत मुफट है, रूड है, जिसे हम रूड बोलते हैं। मतलब बात करने का ज़्यादा इन्हें लिहाज नहीं है या तमीज़ नहीं है। और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आप में एज गैप है, एज डिफरेंस है। ओके, कम से कम 5 साल का या उससे ऊपर 2-3 साल जो भी है आप पकड़ लो, लेकिन कोई एज गैप ज़रूर दिख रहा है जिसमें आप या तो ज़्यादा मेच्योर हो, बड़े हो, या तो फिर ये बड़े हैं। मतलब कोई तो छोटा बड़ा है। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहा है कि लड़की शायद बड़ी है और लड़का शायद छोटा है। ओके, लेकिन ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। ओके, कोई एज गैप मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको नोटिस तो ज़रूर करते हैं, ये नोटिस ज़रूर करते हैं। और मुझे लगता है कि आप इनसे हो सकता है, ये मुझे आपके कोई करंट पार्टनर या एक्स भी हो सकते हैं आपके। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इनके साथ कहीं वर्क प्लेस पे वगैरह हो और आप दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया है। ओके, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई लव स्टोरी अभी चल रही है या पक रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके एक्स हैं जिनसे आपका काफ़ी झगड़ा वगैरह होता है। सो हर किसी के लिए ये डिफ़र करेगा। ओके, आप देख लो आपके लिए क्या रेजोनेट कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बनती तो है। ओके, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। मतलब देखो, इस इंसान ने भी तलवार पकड़ी है अपने हाथ में, इन्होंने भी तलवार पकड़ी है। ओके, यानी इन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो आप भी रेडी हो कि तुम्हारी हिम्मत किस हुई मुझे ये सब बोलने की। ओके, और अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये भी नहीं सुनने के लिए रेडी है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी बनती नहीं है एक दूसरे को। बातों से आप एक दूसरे को बहुत चोट पहुँचाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है सबसे पहले तो बहुत रूड है। ओके, और आप हो सकता है इनसे जो एक्सपेक्टेशन करते हो ये बिल्कुल नहीं सुनते। मतलब इनकी मुँह से हाँ तो आप कभी सुनोगे ही नहीं, ये ना ही बोलते, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, तुमने मुझसे पूछा ही कैसे। ओके, ये चाहते हैं जैसा ये चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। ओके, बहुत अड़ियल स्वभाव के भी मुझे लग रहे हैं। इनसे डील करना थोड़ा मुश्किल है, ये जो भी पर्सन है। बाकी बातों के एकदम वो है, माहिर है। ओके, बातों में इनसे जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन आप भी कम नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, अगर ये बातों में होशियार है तो आप भी चतुर हो। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है कि आप दोनों में ड्रॉ हो जाता है या टाई हो जाता है। ओके, ये रूड है तो आप भी रूड हो, ये भी मुंहफट है आप भी मुंहफट हो। ये तो कोई जीतता ही नहीं है। और आप दोनों जैसे कि अपोजिट फेस करके निकल जाते हो कि ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे भी बात नहीं करनी, यानी कोई एक दूसरे को मनाने ही नहीं आता। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है जो थोड़ी सी फ़नी है सिचुएशन। बट लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए और बताए इस इंसान के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में। हो सकता है अगर वर्क प्लेस पे अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी नहीं है, अगर ये आपके कोई एक्स वगैरह नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दिखाते तो ऐसे बहुत है कि बहुत गुस्से से बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे या आपके लिए टॉन्ट मारेंगे, लेकिन ये आप में इंटरेस्टेड ज़रूर है। ओके, ये इंटरेस्टेड ज़रूर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको छेड़ना या आपसे रिस्पॉन्स लेना, रिएक्शन आपका देखना, इसमें इन्हें बहुत मज़ा आता है। ओके, हो सकता है ये सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं कि क्यूरियोसिटी है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। ओके, सो और बताएं इस इंसान के बारे में, और बताएं यूनिवर्स। चालाक लग रही है, बुद्धि से चालाक है, बातों में तेज़ है। और बताएं यूनिवर्स इस व्यक्ति के बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखो ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। ओके, अगर ये व्यक्ति हो सकता है अभी तक आप दोनों की कोई लव स्टोरी नहीं बनी है या इन्होंने आपको अप्रोच वगैरह नहीं किया है। ओके, तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि ये किसी और से कनेक्टेड है या कमिटेड है। ओके, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी इनका एक ध्यान आपकी तरफ रहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, क्या आप किसी के साथ हो, क्या आप सिंगल हो, नहीं हो। अगर ये आपके एक्स भी है तो मैं बता दूँ ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी है या अपने फैमिली से इतने कनेक्टेड है कि ओपनली या आके आपको एक्सेप्ट वगैरह नहीं कर सकते, आपको कुछ प्रपोज नहीं कर सकते, आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगेन इनकी एक नज़र आपके पास है। ये जो भी है ये व्यक्ति आपको बहुत स्टॉक करता है, बहुत। इन्हें हर वक्त ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कोई है, क्या कोई आ चुका है। कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए आप इस व्यक्ति को हो सकता है बचपन से जानते हो या कॉलेज या ऐसे टाइम से, थोड़े टाइम से जानते हो या कॉलेज या स्कूल में कहीं मिले हो आप। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये आपको स्टॉक तो करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं, लेकिन आपसे ना एक अलग जुड़ाव महसूस करते हैं, इसीलिए ये आपको आप में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अलग ही जुड़ाव आपसे फील होता है। हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स वगैरह थे, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसमें इन्हें काफ़ी अपनापन महसूस हुआ था आपके साथ। इसकी वजह से ही आप में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, बात मतलब बीच बीच में आप इनके ध्यान में आते हो। ओके, अगर आपका पूरी इस तरह कंटिन्यूस कांटेक्ट नहीं है तो भी। यूनिवर्स मुझे बताए और बताए इस व्यक्ति के बारे में और बताए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ डेथ। यूनिवर्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करे। स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है तो बहुत जल्दी इनसे अप्रोच आ सकता है। अगस्त महीने में ही मुझे लगता है ये आपको अप्रोच वगैरह करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एकदम इजीली बात आगे नहीं बढ़ेगी। या तो आप कहीं ना कहीं इन्हें इनकार कर देंगे या फिर कुछ तो ऑब्स्टेकल आ जाएंगे जिसकी वजह से आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। वरना अगस्त महीने में ये जो भी पर्सन है, अगर आपके वर्क प्लेस पे है, अगर मुझे लगता है क्योंकि इनको आप पे कोई क्रश वगैरह है। ओके, इस तरह का भी एक एनर्जी मुझे मिली है। या फिर अगर ये आपके एक्स है या करंट पार्टनर है जिनसे आप सेपरेशन में वगैरह चल रहे हो, तो ये आपको अगस्त महीने में अप्रोच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा चीज़ें चालू हो, क्योंकि इनके इंटेंशन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, कोई फ्यूचर लिखना है, आपको अपनाना है इन्हें। ओके, ये आएंगे ज़रूर, आपको अप्रोच करेंगे ज़रूर। ये आप में बहुत बहुत अट्रैक्टेड भी है, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, देखते हैं क्या होगा। यूनिवर्स डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैं देखती हूँ यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो रही है या क्या हो रहा है। यूनिवर्स डेथ को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, यस, कोई नई शुरुआत ज़रूर होगी। यस यस यस, ये अब तो मैं डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कहूँगी, या आपके कोई एक्स वगैरह है, या अगर आपके कोई क्रश वगैरह भी थे या इन्हें आप पे क्रश था, तो हो सकता है पहले बात नहीं बनी थी, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी कोई एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, अगर एंडिंग नहीं तो हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप थी लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में ख़त्म हो गया, या इन्हें आप पे क्रश था या आपको इन पे क्रश था। हो सकता है आपने इन्हें अप्रोच किया था या इन्होंने आपको अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी थी। लेकिन दोबारा ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ कोई नई स्टार्ट करना चाहते हैं, और मुझे इनके मन में बहुत सारा प्यार दिख रहा है और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विथ एस ऑफ कप्स, वेरी वेरी स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि अब चीज़ें फाइनल हो, एक कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर। ओके, तो ये पर्सन आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली। ये कोई फालतू की बातें नहीं करना चाहते, फिर कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। आप दोनों में पहले झगड़ा हो चुका हो, ब्रेकअप हो चुका हो, इन्होंने आपको हर्ट किया हो या आपने इनको हर्ट किया, जो भी हुआ है ये आपको आके बोलेंगे, और ये आपको मानो जैसे एक ही मौका देंगे। ओके, आएंगे और बोलेंगे तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, अभी बोलो, मैं बार बार आके तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खटखटाने वाला। ओके, तो इतना क्लियर मैसेज ये आपको देने वाले हैं। ये रिबर्थ की एनर्जी है, डेफिनेटली ये डेथ और रिबर्थ की एनर्जी है, जिसमें दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस वक्त ये परमानेंट चाहते हैं। ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये नहीं चाहते कि बार बार आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए, बार बार मुश्किलें आए, नहीं, ये एक ही बार कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर। ओके, सो और अगर ये कोई नए
पर्सन है जिनके साथ आपकी कभी कोई लव स्टोरी वगैरह नहीं हुई थी, तो चांसेस है हो सकता है ये रीडिंग आपसे कम्प्लीटली रेजोनेट ना करे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ तो पहले कुछ तो हुआ था। ओके, कुछ तो बबल फेस कुछ तो हुआ था, कुछ तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग हुई थी जो बंद हो चुकी थी, या फिर ऐसा कुछ तो हुआ था आप दोनों के बीच में। ओके, जिससे ये दोबारा, मतलब वो जो फ्लेम बुझ गई थी उसे दोबारा ये रीइग्नाइट करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है, इस व्यक्ति को लेकर क्या एडवाइस है। बाकी इस व्यक्ति के इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी मून, यूनिवर्स मून को क्लैरिफाई करे, मून को क्लैरिफाई करे। द डेविल। देखो, अगर आप इस पर्सन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो ही आप इन्हें हाँ बोलो, वरना आप इन्हें हाँ मत बोलो। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओके, मुझे नहीं पता, मैंने अंदाजे से आपको बोल दिया ये अगस्त महीने तक आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो भी है, इन्हें अगर आप में ये आपके क्रश वगैरह है तो ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी कि आप भी उनमें इतने ही इंटरेस्टेड हो। अगर ये आपके एक्स वगैरह है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप अब इन्हें अपनाने के लिए रेडी हो सकता है आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हो, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ओके, क्योंकि ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई थी कि आप में कौन इंटरेस्टेड है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस व्यक्ति में उतनी ही दिलचस्पी लोगे या इनके साथ बढ़ने के लिए रेडी हो। ओके, क्योंकि आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जब ये पर्सन आएंगे तो आप मुझे लगता है ऐसी एनर्जी में रहोगे जिसमें आपको शायद किसी सहारे की ज़रूरत है, या आप थोड़ी लो एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ओके, अब ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हो, सिंगल हो, तो आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हो और जस्ट एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक कोई सहारा चाहिए, इनसे वो आपको अटैचमेंट वगैरह मिल रही है, अफेक्शन मिल रहा है। इसके चलते इस फाउंडेशन के बेसिस पे इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता मत बनाना, वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ओके, डेविल की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर गलती आपसे हो जाएगी। ओके, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप दोनों में कोई फिजिकल इंटीमेसी वगैरह भी हो, और ये गलती आपके साइड से होगी। ओके, आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, जबकि आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं है इस व्यक्ति को लेकर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। ओके, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये एक ही एडवाइस आपके लिए निकल के आई है। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको भी उतना ही इंटरेस्ट है इस व्यक्ति में तो ठीक है, और अगर आप इस व्यक्ति को एज अ रीबाउंड वगैरह यूज़ करने का सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे या किसी ब्रेकअप से, जब आप इस व्यक्ति से टकराएंगे, जब ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, और उस टाइम अगर आपने इस व्यक्ति का फ़ायदा वगैरह लिया, फ़ायदा इन द सेंस इनका सहारा लिया, इनका सपोर्ट लिया, जस्ट टू थोड़ा बहुत हील हो जाए कि एक तो ये सही बात नहीं होगी। ओके, तो ये एक एडवाइस, ओनली एडवाइस आपके लिए निकल के आई है। बाकी अगर ये आपके एक्स है तो आपको एक बात समझनी होगी, अगर ये आपके पास आ रहे हैं अच्छे इंटेंशंस के साथ, तो आप अपने इंटेंशन भी अच्छे से सेट कर लो कि क्या है। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स में आपके साइड से दिख रही है। ओके, इनके साइड से नहीं, इनके इंटेंशन मुझे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये व्यक्ति पसंद नहीं है। जस्ट से नो एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, इनसे अननेसेसरी, अच्छा अभी ये है तो इसके साथ चैट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है, टाइम पास हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी में रहोगे तो यार आप और डैमेज हो जाओगे, और आप इस व्यक्ति को भी डैमेज कर दोगे। ओके, सो यस, दैट वाज इट, दैट वाज रीडिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।